होते हैं उन्हें असुर कहा जाता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने ईश्वर की विशेषताएं देखी थी। क्या देखा था? ईश्वर की विशेषताएं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर अचल और मन से भी वेगवान है बोले। आदि ज्ञान स्वरूप इंद्र आदि देव भी उन्हें जान नहीं पाते हैं। ठीक है, वे ऐसे ऐसे विभिन्न विभिन्न रूप धारण करके आते हैं कि देवतागण भी उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। स्थिर रहते हुए भी दौड़ने वालों को पीछे छोड़ देते हैं। वो हर जगह व्याप्त हैं, स्थिर हैं, लेकिन जो दौड़ने वाले हैं, है ना, जो दौड़ में भाग लेने वाले हैं, या ऐसा हम समझ सकते हैं, उनको भी वो पीछे छोड़ देते हैं। उन्हीं के सामर्थ्य से वायु जो है जल को उठा लेती है, यानी कि वायु में जल को उठाने की शक्ति भी किससे प्राप्त होती है? ईश्वर से प्राप्त होती है। वह कंपन भी करता है और नहीं भी करता है। वे अज्ञानियों के लिए दूर से भी दूर हैं और ज्ञानियों के लिए पास से भी पास हैं। ठीक है, और वे सूक्ष्म होने के कारण हमारे अंदर भी हैं, और बड़े होने के कारण, महत होने के कारण वो सर्व जगत में व्याप्त हैं। ठीक है, तो ये जो सारी हैं हमने ईश्वर की विशेषताएं देखी थी। अब आगे हम देखेंगे ईश्वर के गुण। तो विशेषताएं और गुण दोनों में डिफरेंट है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर गुण अलग से बताया गया है कि ईश्वर जो है वो पर्यगात है, अर्थात सब स्थान पर गए हुए हैं। शुक्र है, ठीक है, शुक्र, शुक्र अर्थात दीप्तिमान है ना, प्रकाशवान है। अकाय, अकाय अर्थात जो शरीर से रहित है, निराकार है। ठीक है, ये हम लोगों ने कल कर लिया था या नहीं? ये रह गया था ना, ये नहीं किया है हमने। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक किया हुआ था, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए रहे होंगे बताने के टाइम पे। चलिए ठीक है, तो ईश्वर की विशेषताएं तक हम लोगों ने देखा था। आज हम देखेंगे ईश्वर के गुण। ईश्वर के गुण कौन कौन से हैं ये देखते हैं। फिर भी आप लोगों ने बताया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ईश्वर के गुण में बताया गया है कि ईश्वर जो है पर्यगात है। पर्यगात है अर्थात सभी स्थान पर, सभी जगह व्याप्त हैं, सब स्थान पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है, दूसरा गुण बताया गया है शुक्र। शुक्र अर्थात जो दीप्तिमान है, दीप्तिमान है अर्थात परम तेजोमय है, प्रकाशवान है। ठीक है, ये भी ईश्वर के गुण हैं। अकाय है यानी शरीर रहित है, जिनका शरीर नहीं है। बोलते ना कि ईश्वर जो है निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। ठीक है, तो वो शरीर से भी रहित है। फिर बताया गया है अवृण या अवर्णम। ठीक है, अर्थात वो जो है किससे रहित है? छिद्र रहित है, घाव रहित है, अर्थात ना तो उनमें किसी प्रकार का छिद्र है और ना ही उन्हें किसी प्रकार का चोट या घाव का अनुभव होता है। ठीक है, फिर है अस्नाविर। अस्नाविर अर्थात नाड़ियों से रहित है। जब शरीर ही नहीं है तो नाड़ियां भी नहीं है, इसलिए ईश्वर के गुण बताए गए, नाड़ियों से रहित है। शुद्ध है, मलों से रहित है। अपाप विद्ध है अर्थात पाप से रहित है। ठीक है, कवि है। कवि है अर्थात यहाँ पर कवि का अर्थ बताया गया भविष्यदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाले हैं। मनीषी, मनीषी अर्थात मननशील करने वाले, सर्वज्ञ को जानने वाले, है ना, ज्ञान स्वरूप है। फिर परिभू, परिभू अर्थात सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह ईश्वर का वास है। उसके बाद फिर आता है एक स्वयंभू। स्वयंभू अर्थात स्वयं सत्ता वाले हैं, है ना, इस संसार को जो है वही चला रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से ये पूरा संसार जो है संचालित होता है। ठीक है, उनके होने में और कोई कारण नहीं है, वो स्वयं ही प्रकट हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ईश्वर के गुण बताए गए हैं। क्या क्या? पर्यगात है, शुक्र है, अकाय है, अवर्णम है, अश्नाविर है, शुद्ध है, अपापविद है, कवि है, मनीषी है, परिभू है और स्वयंभू है। तो ये संस्कृत वर्ड भी आप याद रखेंगे और इसके हिंदी मीनिंग भी आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ईश्वर व परमात्मा के गुण बताए गए हैं। ये आप लोग इसके जो मंत्र है, मंत्र नंबर 8 है ये बुक में, आप लोग देखेंगे ईशावास्य उपनिषद, जो ईशादी नव उपनिषद जो बुक है, वहां पर 8वां नंबर का मंत्र बताया गया है, उसमें ईश्वर के गुण बताए गए हैं। ठीक है, या तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए या मंत्र के माध्यम से आप याद कर लीजिए। ओके, आगे बढ़े। यस मैम। चलिए, अब हम देखते हैं ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है।
अर्थात जब ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके क्या फल प्राप्त होते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मने वानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मनं ततो न विजुगुप्षते। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मने भूत विजानतः तत्र को मोह क शोक एकत्वमनुपश्यतः। अर्थात यहाँ पर बताया गया है यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मने वानुपश्यति, यानी कि जो मनुष्य है वो सब भूतों या प्राणियों को परमेश्वर में ही देखता है। ठीक है, जो मनुष्य है वो क्या करता है, सभी प्राणियों में परमेश्वर को देखता है। हम बोलते हैं ना सभी प्राणियों में ईश्वर का वास है। क्यों? क्योंकि सभी प्राणी जो हैं वो ईश्वर के द्वारा ही बनाए गए हैं, इसलिए सभी प्राणियों में परमेश्वर को ही देखता है मनुष्य, और संपूर्ण चराचर जगत में ही परमात्मा को देखता है। ठीक है, प्रत्येक प्राणियों में परमेश्वर को देखता है, और ये जो संपूर्ण चराचर जो जगत है, जो संसार है, उसमें भी वो परमात्मा को ही देखता है। तो वह भी जुगुप्सा, घृणा और पाप नहीं करता है। ठीक है, जिसने ये जान लिया कि सभी प्राणियों में, सभी मनुष्यों में ईश्वर का वास है, इस संसार में, इस जगत में ईश्वर का वास है, हर जगह ईश्वर व्याप्त है, जिसने यह जान लिया वह मनुष्य जो है घृणा और पाप से रहित होता है। अर्थात ना तो उसे किसी से घृणा होगी और ना ही वो किसी प्रकार का पाप कर्म करेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है यस्तु सर्वाणि भूतान्य आत्मने वनुपश्यति, यानी कि जिस मनुष्य ने सभी प्राणियों में परमेश्वर को देख लिया, सर्वभूतेषु च आत्मनं तत्तो न विजुगुप्षते, अर्थात जिसने सभी जगत में परमात्मा को देख लिया वह किसी भी प्रकार का घृणा व पाप नहीं करता है। क्लियर है ये? आगे फिर यहाँ पर बताया गया यस्मिन सर्वाणि भूतान्यात्मय वाद विभुजानतः, अर्थात विशेष ज्ञान संपन्न योगी है ना, जो सभी प्रकार के ज्ञान से संपन्न योगी होता है, उसकी दृष्टि में जब संपूर्ण चराचर जगत परमात्मा हो जाता है, यानी कि जो योगी साधक है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो विद्वान पुरुष है, ठीक है, वो इस सृष्टि में क्या करता है, संपूर्ण सरासर संसार में परमात्मा को ही जानता है। उस अवस्था में परमात्मा के एकत्व को देखने वाले उस योगी के लिए मोह और शोक नहीं रह जाता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जिसने संपूर्ण जगत में परमात्मा का वास जान लिया है, प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का वास जान लिया है, वह केवल परमात्मा के एकत्व भाव को ही देखता है, यानी कि इस संसार में हर ओर परमात्मा ही उसे दिखाई देता है, उसके सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो फिर उस योगी को ना तो मोह होता है और ना ही शोक होता है, अर्थात उसे किसी प्रकार का दुख भी नहीं होता है, और ना ही वो किसी प्रकार के मोह से ग्रसित होता है। ठीक है, तो वो हर चीज जो भी इस संसार में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वह परमात्मा की कृपा से ही हो रही है, ऐसा समझता है। ना तो फिर वो मोह से ग्रसित होगा और ना ही शोक से ग्रसित होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये दोनों श्लोक या मंत्र के जो हैं अर्थ बता दिए गए हैं कि जो मनुष्य सभी प्राणियों में परमेश्वर को देख लेता है, चराचर संसार में परमात्मा को देख लेता है, वो किसी प्रकार का घृणा या पाप नहीं करता है। और जिस योगी ने संपूर्ण चराचर में परमात्मा के एकत्व भाव को देख लिया, उसे भी मोह और शोक नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसे मोह और शोक नहीं होता है, तो किसे नहीं होता है, जिसने संसार में परमात्मा के एकत्व भाव को देख लिया। किसे घृणा और पाप नहीं होता है, तो जिसने सभी प्राणियों में परमात्मा का वास देख लिया, संपूर्ण संसार में परमात्मा को जान लिया, उसे जो है घृणा और पाप नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। जिस व्यक्ति के ज्ञान में सभी प्राणी आत्मवत भाव हों, उसको कोई शोक व मोह नहीं होता। इसका ही अर्थ यहाँ पर बता दिया गया है कि जिस व्यक्ति में ये ज्ञान हो जाता है कि सभी में जो है आत्मा का भाव है, अर्थात परमात्मा का ही वास है, ठीक है, तब उसको जो है शोक और मोह नहीं होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो इसके कुछ कुछ जो मंत्र है ना, उसके जो है कुछ कुछ शब्दों का आप याद कर लीजिएगा।
जिससे आपको पता चले, वहां पर अगर आता है तो आप पहचान सकें कि अच्छा इसका ये अर्थ होता है और ये पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे कि इसमें मोह और शोक एकत्वम अनुपश्यता। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाता है, पहले इसमें सर्वभूतेषु च आत्मनं ततो न विजुगुप्सते। विजुगुप्सते का अर्थ होता है घृणा व पाप कर्म नहीं करता। तो आप ऐसे ट्रिक बना लीजिए कि किस किस माध्यम से या किस वाक्य के माध्यम से हम उस श्लोक को या मंत्र को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को आसानी होगी सॉल्व करने में क्वेश्चन को। चलिए अब आगे देखते हैं हम। अब आते हैं हम विद्या और अविद्या की अवधारणा को समझेंगे। ये मेन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये हमेशा इससे क्वेश्चन आता ही है। एक तो विद्या और अविद्या, और दूसरा है संभूति और असंभूति। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं विद्या और अविद्या की अवधारणा क्या बताई गई है। तो विद्या का अर्थ यहाँ पर बताया गया है ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से। ठीक है, और अविद्या का अर्थ बताया गया है कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से। तो चलिए बताइए आप लोग अविद्या और विद्या से क्या समझते हैं। मेरे पीछे से ज्यादा आवाज तो नहीं आ रही ना? नहीं मैम। ठीक है, अविद्या माने क्या? एनीवन? अगर ये पतंजलि उस रूप से देखे तो ये एक क्लेश है, और अविद्या मतलब कि मिथ्या ज्ञान भी बोल सकते हैं। ओके। मैम अविद्या का जो उपनिषद में ऐसा माना जाता है जो भौतिक ज्ञान होता है उससे लिया गया है। और विद्या का अर्थ मैम जो अध्यात्मवाद में अध्यात्म मार्ग पे ले जाए, जो हमें तत्व ज्ञान कराए, उसे विद्या बोलते हैं। जैसे हम ऐसे समझ, अविद्या जो हमें गहन अंधकार में ले जाता है। हमें अविद्या से जो है अविद्या से जो है हम मृत्यु पे विजय पा सकते हैं, लेकिन जो है विद्या से हम अमृत को पा सकते हैं, मोक्ष को पा सकते हैं, ऐसा समझेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। अविद्या मतलब गलत अब ज्ञान या अविद्या अयथार्थ को मैम ज्ञान। साइंस से समझ सकते हैं। जो अभी हमारे पास साइंस है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अविद्या से समझेंगे। और जो है अध्यात्म का ज्ञान होता है वो विद्या से समझेंगे। ठीक है, ज्योति मैम आप क्या बोल रहे थे? अविद्या मतलब रॉन्ग मीनिंग, मतलब अयथार्थ ज्ञान या गलत ज्ञान। मैम अविद्या मतलब होगा मोह पर अज्ञान, जो भौतिक विद्या को प्राप्त करता है, जो मोह को बढ़ाता है। और विद्या का अर्थ है जो ब्रह्म और चेतना पर अज्ञान, या फिर इससे भी कह सकते अविद्या मतलब पदार्थ परक विद्या, और विद्या मतलब चेतना परक। ओके, ठीक है, तो आप लोगों को सभी को पता है विद्या और अविद्या। ठीक है, बताइए चोरी करना या चोरी करने वाला जो कर्म है वो अविद्या के अंतर्गत आएगा या विद्या के अंतर्गत? अविद्या के अंतर्गत आएगा ये तो। ठीक है, तो चोरी ना करना किसके अंतर्गत आएगा? विद्या के। ठीक है, तो उससे क्या होता है जब हम चोरी नहीं करते हैं तो? मैम ये मैम ये दोनों चीज अविद्या के अंदर आएगी। और क्योंकि मैम जो चोरी नहीं करती अभी अविद्या के अंदर नहीं आएगी, और जो विद्या होती है इसे पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान प्राप्त करने का साधन माना जाता है। तो चोरी नहीं करना है, तो जब हम चोरी नहीं करेंगे ये तो विद्या हो गया है ना, हमको ज्ञान हो गया कि हमको हाँ, चोरी नहीं करना है। तो चोरी नहीं करने का यथार्थ ज्ञान क्या होगा? जब हम चोरी नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? क्या पढ़ा है हमने योग दर्शन में, क्या फल की प्राप्ति होती है जब चोरी नहीं करते तो? हम चोरी नहीं करते हैं तो अहिंसा सत्य अस्तेय प्राप्त होता है। मैम सभी जगहों पे रत्नों का हमें ज्ञान हो जाता है। बहुत यम का बढ़िया, थर्ड अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। सर्वरत्न ठीक है, ज्ञानम। ओके। चलिए, तो आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से बताया अपने अपने अनुसार। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि ईशावास्योपनिषद के अनुसार क्या कहा जा रहा है विद्या और अविद्या के विषय में। तो विद्या हो गया हमारा ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से, अर्थात हमको पता चल गया कि चोरी नहीं करना है। ठीक है, तो चोरी नहीं करना है तो उससे क्या होगा, तो उसकी उपासना करने से किस चीज की प्राप्ति होगी? और जब हम अविद्या करेंगे यानी कि केवल अविद्या की उपासना करेंगे तो उससे किस चीज की प्राप्ति होगी, ये अब हम यहाँ पर देखते हैं।
तो अविद्या अर्थात हो गया कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से। अर्थात जब केवल हमको ये हो गया पता, यानी कि जो व्यक्ति ये चोरी कर रहा है तो उसको तो पता ही नहीं है ना, वो अविद्या के कारण चोरी कर रहा है। तो केवल जब व्यक्ति जो है अविद्या की उपासना करेगा तो उसे अंधकार की प्राप्ति होगी, ठीक है। और जब वो केवल विद्या की उपासना करेगा तो घोर अंधकार की प्राप्ति होगी। अब ये कैसे हो गया कि जब हम क्या बोलते हैं हमको नॉलेज नहीं है तो हम कर रहे हैं तो अंधकार की प्राप्ति होगी, लेकिन नॉलेज है और फिर भी कर रहे हैं तो घोर अंधकार की प्राप्ति होगी, ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि हम उस कर्म को जानते हुए भी हमको पता है कि वो चीज गलत है, हमको नहीं करनी है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, इसलिए घोर अंधकार की प्राप्ति होगी कहा जा रहा है, ठीक है। तो केवल जब अविद्या की उपासना की जाएगी तो अंधकार की प्राप्ति होती है, और केवल विद्या की उपासना करने से घोर अंधकार की प्राप्ति होती है। इसको आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है। केवल अविद्या की उपासना करने से किस चीज की प्राप्ति होगी, और केवल विद्या की उपासना करने से किस चीज की प्राप्ति होगी। तो अब हमको क्या करना चाहिए, केवल विद्या की उपासना कर रहे हैं तो भी घोर अंधकार की प्राप्ति हो रही है, अविद्या की उपासना कर रहे हैं तो भी अंधकार की प्राप्ति हो रही है, तो करना क्या है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर, विद्याम च अविद्या च यस्त वेदो भयशः अविद्या मृत्यु तितरवा विद्या अमृत अश्नुते, ठीक है। तो जो मनुष्य उन दोनों को, अर्थात उन दोनों को किसको, विद्या को भी और अविद्या को भी, ठीक है। तो विद्या अर्थात ज्ञान के तत्व को और अविद्या अर्थात कर्म के तत्वों को भी साथ साथ यथार्थ जान लेता है, यानी कि उनके वास्तविक ज्ञान को ग्रहण कर लेता है, तब क्या होता है, वह अविद्या के अनुष्ठान से मृत्यु को प्राप्त करते हुए विद्या के अनुष्ठान से अमृत को भोगता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है, ठीक है। अविद्या की उपासना से मृत्यु को पार करते हैं, अर्थात जन्म बंधन के जन्म और मरण के भव को पार करते हुए वह विद्या के अनुष्ठान से अमृत को भोगता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखेंगे आप लोग, जब केवल अविद्या की उपासना की जाएगी तो अंधकार की प्राप्ति होगी, और केवल विद्या की उपासना की जाएगी तो घोर अंधकार की प्राप्ति होगी। और जब दोनों का एक साथ हम उपासना करेंगे, दोनों की एक साथ उपासना की जाएगी, एक साथ फॉलो किया जाएगा, तो अविद्या के माध्यम से हम मृत्यु को पार करते हुए विद्या के अनुष्ठान से अमृत को प्राप्त करेंगे, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो दोनों का हमको एक साथ उपासना करनी है। ओके, क्लियर है ये वाली स्लाइड? यस मैम। यहाँ पर इसे हाईलाइट कर दिया गया, अविद्या अर्थात विद्या की, अविद्या और विद्या की एक साथ उपासना करने से अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करते हुए विद्या द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति कर लेंगे, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से हम आगे देखते हैं, आगे आ जाएगा हमारा संभूति और असंभूति की अवधारणा। चलिए आप लोग बताइए इसे, क्या है संभूति और असंभूति? मैम, असंभूति मतलब होता है जो विनाश और मोह माया ये सब हो गया, और अज्ञान हो गया। और संभूति मतलब होता है जो अमृत मतलब सृजन होता है, उसको संभूति कहते हैं। जो प्रकाश होता है उसको संभूति कहते हैं एक तरह से। एनीवन और सौरभ जी, ज्योति मैम? मैम संभूति और संभूति में डिफरेंस ये है कि असंभूति जो होता है मैम हमें यथा जो है मैम हमें मटेरियल वर्ल्ड के विषय में ज्ञान कराता है और मृत्यु को जो है पार कराता है, और जो संभूति होता है वो हमें अमृत की भोग कराता है, हमें तत्व ज्ञान की प्राप्त कराता है। जैसे विद्या और अविद्या है ना, उसमें दोनों का जब हमें यथार्थ ज्ञान होगा तभी हम अमृत को प्राप्त करेंगे, वही सेम चीज संभूति और असंभूति है। ओके ठीक है, अब हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, संभूति के अंतर्गत जो है हमारे अविनाशी परम ब्रह्म आ जाते हैं, जो प्रकाशवान है, जो निराकार है, निर्गुण है ना, जो हर चीजों से रहित है, वो हमारे संभूति के अंतर्गत आ जाएंगे। और असंभूति के अंतर्गत जो हमारे पितृदेव होते हैं, जो मनुष्य ऐसे अपने पितृ वगैरह हो गए, या बोले कि जिसको भी इष्ट देव वगैरह ऐसे या मानते हैं, उनकी पूजा उसके अंतर्गत करते हैं या उपासना करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे असंभूति के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो असंभूति में यानी कि जो केवल इन्हीं की उपासना कर रहे हैं, जो देव है, पितृदेव है ना, उनकी उपासना कर रहे हैं। और संभूति में क्या हो गया,
जो हमारे परम ब्रह्म परमेश्वर है, जो निराकार है, निर्गुण है, उनकी उपासना करना। और वो भी कैसी उपासना करना? निष्काम भाव से उपासना करना। ठीक है, तो वो संभूति के अंतर्गत आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है दोनों की उपासना करने से। यहाँ पर भी वही बताया गया, जैसे हम अविद्या की उपासना करते हैं तो अंधकार में जाते हैं, वैसे ही जब असंभूति की उपासना करते हैं तो अंधकार की प्राप्ति होती है। और जब विद्या की उपासना करते हैं, केवल विद्या की उपासना, तो घोर अंधकार की प्राप्ति होती है। उसी तरीके से जब संभूति की उपासना करते हैं तो यहाँ पर जो है घोर अंधकार की प्राप्ति होती है। अब जब दोनों की उपासना करेंगे तो क्या होगा? एक साथ उपासना करेंगे तो ये भी जो है मृत्यु से प्राप्त पार करके हमें जो है कहाँ तक लेकर जाएगा? अमृतत्व की प्राप्ति तक, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। ठीक है, संभूति च विनाशम च यस्तद्वेदो भय सह विनाशेन मृत्युम त्रितर्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते। ठीक है, तो जो मनुष्य उन दोनों की अर्थात संभूति और असंभूति को भी साथ साथ यथार्थता जान लेता है या उपासना करता है, ठीक है, कि उनको उनके यथार्थ भाव को जान लेना, वास्तविक ज्ञान को जान लेना कि हमें जो है निष्काम भाव से कार्य करना है, ईश्वर की सेवा करनी है, उपासना करनी है बिना किसी स्वार्थ के। तो जब इस तरीके से हम उपासना करते हैं तो असंभूति से मृत्यु को पार करके संभूति से अमृतत्व को भोगता है, अमृतत्व को भोगता है, अर्थात अविनाशी परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ये भी केवल असंभूति की उपासना करेंगे तो अंधकार की प्राप्ति होगी, और केवल संभूति की उपासना करेंगे तो घोर अंधकार की प्राप्ति होगी, और दोनों की एक साथ उपासना करेंगे तो मृत्यु को पार करते हुए अमृतत्व को प्राप्त करेंगे। ठीक है, मैम, ये अलग अलग डिफरेंस तो समझ आ गए, लेकिन विद्या और संभूति में क्या डिफरेंस है? विद्या और संभूति में, विद्या देखिए हम क्या बोलते हैं, यथार्थ ज्ञान को जानते हैं, और जब यथार्थ ज्ञान को जान लेते हैं तभी हम जो है ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो एक तरह से दोनों आपस में कनेक्टेड है ना। ठीक है, जब हम यथार्थ नॉलेज को जान लेंगे, सही वास्तविक ज्ञान को जान लेंगे कि हमको ईश्वर को कैसे प्राप्त करना है, जब तक उस मार्ग को जान नहीं पाएंगे तब तक हम ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकते। ठीक है, तो सही ज्ञान होना भी जरूरी है, तो सही ज्ञान का जब हम फॉलो करेंगे तभी तो हम ईश्वर तक पहुंच पाएंगे ना। तो संभूति में जो है हम ईश्वर की ही उपासना करते हैं। ठीक है, तो ईश्वर की उपासना कैसे करनी है? बिना किसी ढोंग के, आडंबर के, बिना किसी दिखावे के, है ना, केवल अपने आत्म साक्षात्कार करके या ब्रह्म का चिंतन करके, कीर्तन करके, इसलिए कहा जा रहा है। और केवल संभूति की उपासना से घोर अंधकार इसलिए क्योंकि अगर हम दिखावे के साथ, बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के केवल कर्म कर रहे हैं तो वो भी, उससे भी हमें क्या होगा? घोर अंधकार की ही प्राप्ति होगी, है ना, कि हम ऐसे करेंगे तो इस तरीके से आप ये करिए तो आपको ये फल प्राप्त होगा, इस तरीके से आप इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको ये मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से हमको नहीं करना। कैसा बोला जा रहा है? निष्काम भाव से हमको कर्म करने हैं, निष्काम भाव से हमको जो है उपासना करनी है ईश्वर की। तो ये हम कब कर पाएंगे? जब हमारे पास राइट नॉलेज होगा कि ईश्वर को जो है चीजों का कोई लोभ नहीं होता, उन्हें केवल सिर्फ हमारी श्रद्धा और विश्वास की जरूरत होती है ना, धैर्य की जरूरत होती है। तो ये ईश्वर को पसंद है ये सारी चीजें। ठीक है, यस मैम। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये याद रखिएगा, विद्या और अविद्या की अवधारणा और संभूति और असंभूति दोनों का लगभग सेम ही है ना, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। चलिए अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर परमात्मा के स्वरूप को जानेंगे। परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान मनुष्य को क्यों नहीं हो पाता है? ठीक है, तो आप लोग बताइए क्यों नहीं हो पाता है परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान? किस कारण से नहीं हो पाता है? क्या लगता है आप लोगों को? विद्या के अज्ञान कारण। से। हाँ जी, जो हमारा अविद्या का आवरण है ना, वो अभी तक नहीं हटा हुआ है। अभी हम लोगों ने शास्त्रों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से तो ये पढ़ लिया, लेकिन अभी उस चीज तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। अभी तक हम प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। वो ज्ञान का जो अविद्या का जो है, जो अज्ञान, जब हम प्रभु का कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, साधना करेंगे, ध्यान करेंगे,
ठीक है। और जब तक वो आवरण हटेगा नहीं तब तक हम परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे, मोह माया इन सबके बंधन में ही बंधे रहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न किया जा रहा है ऋषियों के द्वारा कि परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान मनुष्य को क्यों नहीं हो पाता है, या मनुष्य परमात्मा का साक्षात्कार क्यों नहीं कर पाता। तो यहाँ पर बताया गया है हमारे 15वें नंबर के मंत्र पर, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पुष्ण आवृणु सत्यधर्माय दृष्टये हिरण्यमयेन पात्रेण। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये वर्ड पूछा जाता है। हिरण्यमयेन पात्रेण का अर्थ क्या होता है, अर्थात जो क्या बोलते हैं, जो परमात्मा का मुख है वो किससे ढका हुआ है, सत्य से ढका हुआ है। ठीक है, तो चमकीले स्वर्ण आदि के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे सबके पोषक परमात्मन, आप उस सत्य स्वरूप के दर्शन के लिए उस आवरण को हटा दीजिए। अब हम यहाँ पर परमात्मा से जो है प्रार्थना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं कि हे प्रभु, जो सत्य का मुख आप उसके स्वर्ण आदि पात्र से ढका हुआ है, उस अज्ञान के आवरण को हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि हम उस आवरण की वजह से आपके दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यहाँ पर बताया गया है, इसका यह आशय है कि धन का लालच ही मनुष्य को धर्म से विमुख कर देता है। अर्थात जब मनुष्य को धन का लालच होता है तो वो अपने मार्ग से भटक जाता है, वह धर्म के मार्ग से हटकर अधर्म कार्य में लग जाता है। धन के लोभ में मनुष्य अधर्म की ओर प्रवृत्त होता है। ऐसी दशा में सत्य स्वरूप भगवान का दर्शन मनुष्य को कदापि नहीं हो सकता। इसलिए मंत्र में प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मन, आप उस आवरण को हटा दें जिससे अविनाशी प्रभु के दर्शन हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बोलते हैं ना कि परमात्मा का जो है साक्षात्कार परमात्मा की ही कृपा से हो पाता है। तो जब तक वो परमात्मा की कृपा हम पर होगी नहीं, तब तक हम उस कार्य में जो है सफल नहीं हो पाते। इसलिए यहाँ पर हम प्रभु से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो आवरण है उस आवरण को आप हटा दीजिए ताकि हम आपके साक्षात दर्शन कर सकें। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि परमात्मा का मुख जो है वो चमकीले सुवर्ण आदि के पात्र से, सत्य के पात्र से ढका हुआ है। इसलिए हम सब उनसे प्रार्थना करें कि ये जो आवरण है आप उसको हटा दीजिए ताकि हम आपके साक्षात दर्शन कर सकें। ठीक है, और मनुष्य जो है अपने स्वार्थ के लालच में ही या फिर धन के लालच में ही जो है धर्म कार्यों से विमुख हो जाता है और अधर्म मार्ग पर प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमें जो है सत्य की राह पर लेकर आए और आप हमें अपने साक्षात दर्शन दें। ठीक है, तो इसको, इस मंत्र को याद रखिएगा, हिरण्मयेन पात्रेण, यानी कि ईश्वर का जो मुख है वो किससे ढका हुआ है, तो चमकीले सुवर्ण आदि के पात्र से सत्य का जो मुख है ढका हुआ है। सत्य का मुख ढका हुआ है अर्थात ईश्वर का मुख जो है ढका हुआ है। ठीक है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पुष्ण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। उसके बाद फिर आगे हम यहाँ पर मंत्र देखते हैं, 16वें नंबर का मंत्र, पुष्णे कर्षे यम सूर्य प्रजापत्य व्यूहरस्मिन् समूह तेजः यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो सावशो पुरुषः सोहम अस्मि। अब इसका अर्थ यहाँ पर हम देखते हैं, पुष्णे कर्षे, हे सबको पुष्ट करने वाले, यम सूर्य प्रजापत्य व्यूहरश्मिन समूह तेजा, हे सबको पुष्ट करने वाले, हे एक दृष्टा, हे न्यायकर्ता, हे सर्व प्रेरक अंतर्यामी। ये सब हम परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, ये सब परमात्मा को हम नाम दे रहे हैं। ठीक है, हे सबको पुष्ट करने वाले परमात्मा, हे एक दृष्टा, हे न्यायकर्ता, हे सर्व प्रेरक अंतर्यामी, हे प्रजा के रक्षक राजाधिराज परमेश्वर। ये सब हम किसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं, ईश्वर को संबोधित करते हुए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने किरणों को एकत्र कीजिए। ठीक है, हे सूर्य प्रजापत्य व्यूहरश्मिन समूह तेजा, अर्थात आप अपने किरणों को एकत्र कीजिए या फिर हटा लीजिए, इस तेज को अपने में समेट लीजिए, अपने तेज को मेरे दर्शन योग्य बना दीजिए। यानी कि हम यहाँ पर परमात्मा से कह रहे हैं कि आपका ये जो तेज है, ये जो प्रकाश फैला हुआ है, आप उसको अपने में समेट लीजिए या फिर आप उसको वहां से हटा दीजिए, क्योंकि आपका तेज इतना है कि हमारी जो सामान्य आंखें हैं वो आपके दर्शन नहीं कर पा रही हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि समेट लीजिए, अपने तेज को मेरे दर्शन योग्य बना दे, ताकि आपकी कृपा से हम आपके अति कल्याणकारी रूप का साक्षात्कार कर सकें, जिससे मैं आपके दिव्य स्वरूप में आपकी कृपा से ध्यान के द्वारा देख सकूं। अर्थात आप जब अपने तेज को समेट लेंगे, अपने तेज को हटा लेंगे, तो आपकी जो है कल्याणकारी, यानी कि जो सभी का कल्याण करता है, उस रूप को हम देख पाएंगे, साक्षात्कार कर पाएंगे। ठीक है, और आपकी कृपा से ही ध्यान के द्वारा मैं आपको देख सकूं। उसके बाद बोल रहे हैं कि मैं आपको देख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपने अपने तेज को समेट लिया। जो वह परम पुरुष आप ही स्वरूप हैं, मैं भी वही हूँ। अर्थात जो परम पुरुष आप जो स्वरूप दिख रहे हैं, वही आप मेरे भीतर भी विराजमान है, अर्थात मैं ही हूँ। ठीक है, तो जो आप है वह मैं ही हूँ, अर्थात मेरे अंदर आप ही का स्वरूप विराजमान है, या मैं भी आपका ही अंश हूँ। इस तरीके से वहां पर जो है परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे याद करने का एक ये है, पुरुष सोहम अस्मि। एक तो पहला ये वर्ड हो गया पुष्णे कर से, और दूसरा ये वर्ड हो गया पुरुष सोहम अस्मि। इससे आप इस मंत्र को पहचान सकते हैं कि ये ईशावास्योपनिषद का 16वां नंबर का मंत्र है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद करिएगा। इन दोनों मंत्रों में जो है परमात्मा से जो है प्रार्थना की जा रही है कि आप अपने तेज को समेट लीजिए, है ना, आपका मुख जो है सत्य से ढका हुआ है, उस आवरण को हटा लीजिए, जिससे मैं आपके साक्षात्कार दर्शन कर सकूं, और जो आप है वह भी मैं ही हूँ, अपने भीतर भी मैं आपको ही देख रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ पर प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम उनके साक्षात्कार दर्शन कर सकें। ये वाली स्लाइड क्लियर है? मैम वो जो हिरण्यवर्ण जो भी यूज किया था, वो सोने हम्म के लिए यूज किया था या ईश्वर के लिए यूज किया था? वहां पर ये ईश्वर के लिए ही यूज किया जा रहा है यहाँ पर जो है ना, यानी कि जो सोने का पात्र है उससे आपका जो है मुख ढका हुआ है, ऐसा यहाँ पर जो है क्या बोलेंगे उसको, वो वर्ड में बोल रही हूँ, ऐसी संज्ञा दी गई है वहां पर प्रभु को। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल देकर वहां पर बोल रहे हैं, उपमा देकर वहां पे बता रहे हैं कि आपका जो मुख है वो सत्य के पात्र से ढका हुआ है, और वो सत्य का पात्र कैसा है, तो चमकीला स्वर्ण आदि का जो पात्र होता है, उसी तरीके से वो पात्र है, बोला जा रहा है। ठीक है, यस मैम, तो इधर हिरण्य मेन से स्वर्ण में ले लेंगे, चमकीला स्वर्ण। हाँ, ठीक है। यस मैम। चलिए आगे देखते हैं हम। तो ये क्लियर है ना, दो यहाँ पर मंत्र हैं, 15वां और 16वां नंबर का। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें पूछा जा सकता है कि परमात्मा के लिए क्या क्या कहा जा रहा है, किस तरीके से उनसे प्रार्थना की जा रही है। फिर आते हैं यहाँ पर जो है हमारा पहला जो था वर्ड, जो वाक्य था, ओम ईशावास्यम इदम सर्वम। वहां पर भी हम बोलते हैं कि ये संसार जो है ईश्वर, यानी कि ये जो संसार है वो ईश्वर से ही व्याप्त है, सर्वत्र जो है ईश्वर की ही सत्ता व्याप्त है, इसका ये अर्थ हो गया। तो इस वर्ड को याद रखिएगा। हिरण्यमय पात्रेण, अर्थात सत्य का मुख जो है वो हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है, अर्थात ज्योतिर्मय स्वर्णिम, है ना, चमकीले सोने के पात्र से ढका हुआ है। तो ये वर्ड आप लोग याद करिएगा, रखिएगा। यो सावश पुरुष सोहम अस्मि, इसका अर्थ बताइए, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है। यो शावसो पुरुष सोहम अस्मि, अर्थात जो आप हैं, जो आपका स्वरूप है, वह भी मैं ही हूँ। ठीक है, तो ये वर्ड भी आप लोग याद रखिएगा, यो सावसो पुरुष सोहम अस्मि, जो आपका स्वरूप है वह भी मैं ही हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है ओम क्रतो स्मर कृत स्मर, क्रतो स्मर कृत स्मर, अर्थात ये जो है ना एक मंत्र है, इसका जो मंत्र है 17वें नंबर का मंत्र है। यहाँ पर भी जो है प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि आप जब हमारा अंतिम समय आए, तो जो हमारे द्वारा किया गया कर्म है उस कर्म को आप याद करिएगा, और आपने कहा था कि आप मुझे जो है अंत समय में अपनी सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो है अर्थ वहां पर बताया गया है। मैं ये आपको ना इसका अर्थ भेज दूंगी, यहाँ पर नहीं दिया गया है बुक से, मैं वो क्लिक करके आपको भेज दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्रतो वर्ड का अर्थ बताया गया है। क्रतो अर्थात जिन कर्मों को आगे करना है,
और कृतम अर्थात कर्मों को किया जा चुका है। जैसे वहां पर अपन योग दर्शन में देखते हैं ना, दो कर्म कौन कौन से बताए गए हैं? 3/22। सकाम और निष्काम कर्म। मैम 3/22 क्वेश्चन क्या में है? कौन से कर्म? मैम शोभ क्रम निरूप क्रम बताया गया है। शोभ क्रम निरूप क्रम हाँ, च कर्मा, ओके, तो उसमें यहाँ मैम पर ये उसमें शोभ मृत्यु के क्रमम और बताया। निरूप योग क्रमम। दर्शन से पूछ रहे जी हैं, मैम। गीता से आपने क्या बोला? मैम अभी क्लास है मैम। 3.22 है मैम, 3.22 है, 2/22 नहीं है मैम। 2/22 विभूति पाद का 22वें नंबर का तो है ना, शोभ क्रमम निरूप जी जी क्रमम। जी मैम, जी मैम, जी मैम, मुझे ठीक है, 2.22 लगा मैम। ना ना 3.22। ठीक है, तो जैसे वहां पर दो कर्म बताए गए, तो यहाँ पर भी क्रतो और कृत दोनों का अर्थ बताया जा रहा है। एक हो गया क्रतो और दूसरा हो गया कृतम। तो क्रतो का अर्थ यहाँ पर बताया गया जिन कर्मों को आगे करना है, और कृतम का अर्थ बताया गया जिन कर्मों को किया जा चुका है। तो यहाँ पर भी हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो हमारे द्वारा कर्म किया गया है, आप उसे स्मरण करिए हमारे अंतिम समय में, और हमें सेवा का अवसर प्रदान करिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वाले वर्ड्स भी याद रखेंगे। फिर आप लोगों का आता है लास्ट मंत्र है ओम ईशावास्यमिदं सर्वम का 18वां मंत्र। आप लोगों ने सुना होगा, ओम अग्नेय सुपथराय, ये मंत्र आप लोगों ने सुना होगा। उसमें भी हम जो है अग्नि देव से वहां पर प्रार्थना करते हैं कि आप जो है हमें कुटिल मार्ग से हटाकर पुण्य के मार्ग पर जो है लाने की कृपा करें, और हमें जो है सुपथ मार्ग से ऐश्वर्य की ओर ले चले। ठीक है, तो 17 15 16 17 18 ये मंत्र आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ओके, 11वें नंबर के मंत्र में आपके अविद्या और अविद्या की धारणा बताई गई है। 14 नंबर के मंत्र में आपको संभूति और असंभूति के विषय में बताया गया है। तो इस तरीके से आप लोग जो है इसको याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा ईशावास्योपनिषद कंप्लीट हुआ। इसमें हम लोगों ने देखा कर्मनिष्ठा की अवधारणा, विद्या और अविद्या की अवधारणा, ठीक है, साथ ही साथ संभूति और असंभूति की अवधारणा, ईश्वर की विशेषताएं, ईश्वर के गुण, ईश्वर का स्वरूप कैसा है ना। और फिर हम लोगों ने देखा कि हम किस तरीके से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर का मुख जो है सत्य के पात्र से ढका हुआ है, तो उस ज्ञान के आवरण को हटा लीजिए, और आप जो है हमें साक्षात्कार दर्शन दीजिए। जो आपका स्वरूप है वह भी मैं ही हूँ। इस तरीके से वहां पर जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? जी मैम। और किसी को कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो पूछ लीजिए। नहीं मैम। ठीक है, मैम शोक्रम और निरुक्रम को सकाम और निष्काम का पर्यायवाची बोल सकते हैं, या ये दोनों अलग अलग है? नहीं, दोनों अलग अलग है। ठीक है, मैम कल के इसमें एक पूछना था, पूछूं? हाँ जी, पूछिए जो तुम्हें। एक्चुअली आपने वो जो 4 वेद बताए थे और उनके उपवेद